ताऊ लोग, क्या हाल चाल हैं आपके। बहुत सारी टीमों की बात हो रही है कि कैसा रहा सीजन। तो ताऊ लोगों से तो आपको पता चल गया होगा, मैं बात करने वाला हूं हरियाणा की। ओवरऑल बड़ा इंटरेस्टिंग सीजन रहा, बड़ा मजेदार आपका सीजन रहा है। अच्छी बातें भी बहुत हुई हैं, नॉट सो अच्छी बातें भी बहुत हुई हैं। सारी चीजों की चर्चा करेंगे। मूंछों को ताव दे के छाछ का गिलास, छाछ तो नहीं है लेकिन ये फ्रेंच प्रेस है, इसमें कभी कभी कॉफी बन जाती है। लेकिन जब हम छाछ पीते हैं भाई, हरियाणा वाले पंजाब वाले तो भी इतने ही बड़े मग में पीते हैं। तो आइए, स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। रेडर्स करेंगे वार तो डिफेंस का होगा पलटवार। प्रो कबड्डी सीजन 12 का सारा एक्शन यहां देखिए मेरे यार। भाई हर मैच की कहानी, कहानी के पीछे छिपी हुई कहानी, तमाम कहानियां आपको सुनाऊंगा। स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। हरियाणा स्टीलर्स 18 में से आपने 10 मैच जीते थे, पोजीशन थी आपकी 5वीं, और प्ले ऑफ के पहले ही दौर में आपको जेबीपी ने हरा दिया था। तो प्ले इन यानी प्ले ऑफ के पहले दौर से आप आगे जा नहीं पाए थे। बड़ा दिलचस्प आपका सीजन रहा जी। अच्छी बातें हुई, नॉट सो अच्छी बातें हुई। अगले सीजन में क्या कुछ कर सकते हैं मनप्रीत सिंह और जेएसडब्ल्यू का मैनेजमेंट, उस पर भी जरा प्यार से बात कर लेते हैं। अच्छी बात नंबर 1, शिवम और विनय की जोड़ी, दो होनहार रेडर्स की जोड़ी पिछले सीजन में भी बेहतरीन खेली थी, इस बार भी लाजवाब खेली है। इनफैक्ट दूसरी ऐसी जोड़ी बनी थी जब दोनों रेडर्स ने 100 पॉइंट लिए हों। पहली जोड़ी कौन सी थी, कमेंट्स में बताइए, आपकी जीके में देखूं। तो शिवम ने इस सीजन में 155 पॉइंट लिए, रेड पॉइंट 6 सुपर 10 हैं। विनय ने 134 रेड पॉइंट लिए, 6 ही उनके सुपर 10 हैं। एक राइट का रेडर है, एक लेफ्ट का रेडर है। काफी सारे मैचेस में दोनों एक साथ थोड़ा थोड़ा चलते थे, कभी कभी एक रेडर चलता था, लेकिन एक आधा रेडर तो हर मैच में चलता था। नंबर 2, इसी बात की एक्सटेंशन है कि नवीन जैसे इतने एक्सपीरियंस्ड सुपरस्टार रेडर की इंजरी का इन दो रेडर्स ने बहुत ज्यादा असर नहीं आने दिया। एक आधे मैच में उनकी कमी महसूस हुई थी, वो मैं अगले सेगमेंट में बात करूंगा। बट नवीन जैसा रेडर जब पूरे सीजन से बाहर हो जाए तो टीम प्रेशर में आती है। बट वेल डन टू शिवम, विनय, मनप्रीत कोच, जिन्होंने बहुत ज्यादा वो प्रेशर महसूस नहीं किया। नंबर 3, आपके जयदीप और राहुल सेठपाल की जोड़ी, यानी कि लेफ्ट रेडर्स के सामने वाला जो डिफेंस है वो कमाल खेला। जयदीप ने 68 टैकल पॉइंट लिए, रैंक उनका 2 है और मोस्ट लाइकली नंबर 2 पे रहेंगे। हो सकता है कि जब तक आप वीडियो देखें, क्योंकि मैं ये वीडियो फाइनल से 1 दिन 2 दिन पहले शूट कर रहा हूं, तो हो सकता है कि रैंक थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन जयदीप का सीजन कमाल रहा। सुपर टैकल सबसे ज्यादा जयदीप दहिया ने किए, 13 है। और हरियाणा भी जहां तक मुझे याद है ओवरऑल सुपर टैकल के मामले में नंबर 1 नंबर 2 पे रही है। वही अच्छा काम आपके राइट कॉर्नर ने किया, राहुल सेठपाल, 47 टैकल पॉइंट आपने लिए। मोटे तौर पे लेफ्ट रेडर्स को आपने चलने नहीं दिया इस सीजन में। चौथी अच्छी बात, यंग डिफेंडर्स ने आखिरी चरण में आके अपनी छाप छोड़ी है, क्योंकि आप लेफ्ट कॉर्नर ढूंढ रहे थे। कभी राहुल एरी खेलते थे, कभी हरदीप खेलते थे, फिर मनप्रीत ने कहा हट जाओ पीछे, गाड़ी तुम्हारे 2 भाई चलाएंगे। 5-2 की फॉर्मेशन मनप्रीत सिंह ने ढूंढ ली। साहिल नरवाल और हरदीप, इन दोनों को खड़ा कर दिया। कभी साहिल लेफ्ट कॉर्नर पे, हरदीप राइट इन पे, कभी हरदीप लेफ्ट कॉर्नर पे, साहिल लेफ्ट इन पे, और ये स्ट्रेटजी आपकी चली, बढ़िया चली। साहिल नरवाल वैसे संदीप नरवाल के सगे छोटे भाई हैं, ये सवाल मैंने एक दिन पूछा था, बड़े लोगों ने सही जवाब दिया उसका। अब जो चीजें अच्छी नहीं हुई उसकी बात भी करनी बनती है। 2 खराब इंजरीज हुई। एक तो नवीन को सीजन के शुरुआती कुछ मैचेस में इंजरी हो गई, पूरे सीजन से बाहर हुए। ठीक है, शिवम विनय बहुत बढ़िया खेले, लेकिन जब क्वालिफायर वाला मैच आया था, वो एलिमिनेटर वाला प्ले ऑफ वाला मैच आया था जेपीपी के खिलाफ, दोनों में से कोई रेडर कोई बहुत उत्कृष्ट नहीं खेल पाया। 2 से भले 3 होते हैं, इसीलिए नवीन को आपने अच्छी खासी कीमत में लिया था कि एक एक्सपीरियंस रेडर, 2 यंग रेडर, 3 में से कोई 2 तो चलेंगे। तो नवीन की इंजरी उस प्ले ऑफ के मुकाबले में आपको जाके खली, और प्ले ऑफ से 2 मैच पहले हमने शिवम के सर में चोट लगती देखी। गुड, वो वापस आ गए, लेकिन वो प्ले ऑफ के मैच में उसका असर दिख रहा था। प्लेयर डरा रहता है कि फिर कहीं टक्कर ना हो जाए। तो ये 2 इंजरीज ऐसी अनफॉर्चुनेट बातें हैं जो हरियाणा को परेशान करके गई। नंबर 2, लेफ्ट कॉर्नर की ट्रबल रही है जी पूरे सीजन में। शादलू की जगह भरना आसान नहीं होता। अब वो जिस टीम में गए उस टीम में भी अच्छा नहीं किया। आपने भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए, राहुल एरी खेले, हरदीप खेले,
फिर साहिल नरवाल खेले, फिर साहिल और हरदीप दोनों खेले, तो फाइनली आपको एक सॉल्यूशन मिला। पर इस एक लेफ्ट कॉर्नर की दिक्कत ने तंग किया। साथ में नीरज राइट कवर, मुझे याद है ये रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, नरम गरम खेले हैं। टीम के सबसे एक्सपीरियंस्ड डिफेंडर नीरज थे, तो जो राइट रेडर की तरफ का डिफेंस है वो शुरुआती मैचेस में मिड सीजन तक थोड़ा सा हिला हुआ लगा। नंबर 3, बीच में एकदम से रिदम टूट गई। 5 मैच आप लगातार हारे, और हरियाणा की टीम ऐसा अक्सर होने नहीं देती कि टीम अचानक से इतने मैच हारने लगे। वो 1-2 मैच क्लोज आप हारे, 1-2 मैच आप बड़े मार्जिन से हार गए, पूरी रिदम टूट गई। उस 5 मैच हारने वाले फेज से पहले मेरे लिए हरियाणा टॉप 4 की टीम थी, इवन टॉप 2 की टीम भी थी, क्योंकि बड़ा अच्छा खेल रही थी। फिर वो जब रिदम टूटी तो टॉप 8 में आने के लिए आपको लास्ट में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। आ गए, नंबर 5 पे फिनिश कर लिया, लेकिन आप टॉप 4 में जा सकते थे। और आखिरी चीज जो थोड़ी सी चर्चाओं में रही वो थे आपके लफड़े, बवाल, क्लेश, ये जो आप जेंजी भाई जो भाषा बोलते हैं। पहले ही मैच में देवांक ने मूंछों को ताव दे दिया और बाद में बोल दिया कि भाई कोच साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए, हम तो बच्चे हैं उनके। खैर अच्छी बात यह है कि कोच साहब ने बड़ा दिल दिखाया। जयपुर में आई थिंक जयदीप ही लेकर आए थे देवांक को, दोनों ने जप्पियां डाली, मनप्रीत और देवांक ने। अब फिर वो जो कौन सा मैच था जो रेफरी से हाथ मिलाने से मना कर दिया था, दिल्ली वाला मैच था, एक और ऐसा मैच हुआ था। तो इन छोटे 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 ये लफड़ों ने, डिस्प्यूट्स ने थोड़ा सा वो माहौल पैदा किया कि फिर लोग कहने लगे कि यार खेल और एटीट्यूड अगर साथ साथ चलें तो ठीक है। वैसे पर्सनली स्पीकिंग मुझे मनप्रीत का अग्रेशन बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं निजी तौर पे ये जानता हूं कि ये अग्रेशन इनबिल्ट है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई कैमरास के लिए करते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि जब वो खेलते थे ना, उनके टीममेट्स ने मुझे बताया है, जब वो खेलते थे तब भी इतने ही अग्रेसिव थे, इतने ही फ्लैम्बॉयंट थे। एक एक रेड पॉइंट लेके वो नाचने लगते थे, भंगड़ा करने लगते थे, बेसिकली विरोधियों पे प्रेशर डालते थे। अब वो एज अ कोच प्रेशर डालते हैं, मूंछों को ताव दे के, बड़ी बड़ी बातें बोल के। ये उनका कैरेक्टर है, आदमी का चरित्र नहीं बदलता। और मनप्रीत का ये अग्रेशन उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। तो पर्सनली मुझे ये अग्रेशन पसंद है, पर वो अग्रेशन 1-2 बार थोड़ा सा दायरे को पार कर गया, वो विवादों में बदल गया। अब क्या टीम बदलेगी, अगले सीजन में क्या होने वाला है? मुझे लगता है कि बहुत लंबे चौड़े चेंज मनप्रीत नहीं करेंगे। नंबर 1, लेफ्ट कॉर्नर पे अगर एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर आ जाए, आपके पास यंगस्टर बहुत हैं, लेकिन 5-2 की फॉर्मेशन आप हर मैच में नहीं खिला सकते, कभी तो 3 रेडर आपको खिलाने पड़ेंगे। तो एक एक्सपीरियंस्ड लेफ्ट कॉर्नर अगर आ जाए, मे बी आपको शादुलू मिल जाए अच्छे पैसे में, मे बी कोई और एक्सपीरियंस प्लेयर अगर ऑक्शन में आता है, संदीप ढुल अगर अवेलेबल होते हैं, या इसी कैटेगरी का कोई और प्लेयर होता है, तो वो एक लेफ्ट कॉर्नर के बारे में आई एम श्योर टीम सोचेगी। और नंबर 2, एक और रेडर। नवीन अगर फिट रहते हैं, हो जाते हैं, फिर तो वो रिटेन हो जाएंगे, या ऑक्शन में डाल के एफबीएम कार्ड से मे बी आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएं। एक और रेडर तो आपको चाहिए होगा। तो बहुत ज्यादा चॉप एंड चेंजेस में मैं टीम में देख नहीं रहा हूं, क्योंकि टीम का ओवरऑल सीजन बढ़िया रहा है। यह सीजन अगर समराइज करूं तो याद रखा जाएगा अगेन मनप्रीत की फ्लैम्बॉयंस के लिए, वो उनके स्टाइल के लिए, उनकी बातों के लिए, उनके डायलॉग्स के लिए, टीम के बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, शिवम विनय की जोड़ी के लिए, जयदीप की लाजवाब कप्तानी के लिए भाई, क्योंकि बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जिनके पास एक्सपीरियंस्ड कैप्टन नहीं था। जयदीप अब एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। मनप्रीत और जयदीप की जो जुगलबंदी हमने देखी है कैप्टन कोच की, एक दूसरे में विश्वास की, वो लाजवाब है। ये सीजन आपके वो लगातार 5 मैच हारने की स्ट्रीक के लिए भी याद रखा जाएगा, कम बैक के लिए भी याद रखा जाएगा। बाकी आप मुझे याद रखना भाई, भूल मत जाना। अगले वीडियो में अगली टीम की बात करूंगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।